हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का, त्रिकोणमिति के चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो है कि स्टूडेंट गलती करके चले जाते हैं और नंबर कट जाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो फिगर बनाना है, सबसे पहले चौड़ी सड़क है 80 मीटर की, तो इसका फिगर बना लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो ऐसे साइड में आपको फिगर बनाना है। ये मान लेते हैं चौड़ी सड़क है, सड़क की चौड़ाई हो गई ये। ठीक, इसके दोनों तरफ इधर और इधर खंभे दिखाने हैं, दो दो समान ऊंचाई के। ठीक, तो दो खंभे यहाँ पर लगा देते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों जो है कि बराबर है। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, तो इसकी भी ऊंचाई h होगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, और इसके बीच की दूरी, जो इसके बीच की दूरी है वो 80 मीटर है। 80 मीटर की चौड़ाई की सड़क है, ये हो जाएगी 80 मीटर। ठीक है, अब जो है कि दिया गया है कि एक खंभे का किसी बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई बिंदु है। ठीक, इस बिंदु से जो है कि एक खंभे का दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये जो है, जिसकी दूरी ज़्यादा होगी उसका जो कोण होगा वो छोटा बनेगा। तो इसकी दूरी ज़्यादा है तो ये इसको दिखा देते हैं 30 डिग्री। ये दूरी ज़्यादा है तो इसको दिखा देते हैं 30 डिग्री, और ये दूरी कम है तो इसको दिखा देते हैं 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी फिगर बना सकते हैं, 60 डिग्री का इधर भी, 30 डिग्री का इधर भी। ये पूरा फिगर बन के तैयार है। अब इसमें मार्क्स डिग्री डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जो है कि इस एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और ये जो खंभा है, खंभे और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, इस खंभे से और इस खंभे से भी इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं एक्स है। ठीक, पहले खंभे की दूरी। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये पहला वाला खंभा है, ये दूसरा वाला खंभा है। दोनों खंभे की ऊंचाई समान है, तो ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है तो, और ये इतना x है, तो दूसरा वाला हो जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिगर बन के रेडी हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, अब क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन रेडी है, क्वेश्चन का फिगर रेडी है। तो अब इसको हटा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, सबसे पहले ये फिगर है तो सबसे पहले लिखेंगे माना तो सबसे पहले लिखेंगे माना क्या, खंबे की ऊंचाई माना खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और बिंदु से मान लेते ये कोई बिंदु O है। ठीक, O से पहले खंभे की दूरी x है। O से पहले खंभे की दूरी x, इसलिए O से दूसरे खंभे की दूरी
दूसरे खंभे की दूरी बराबर हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक, ये एक्स है, ये टोटल 80 है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो है कि अब देखा जाएगा त्रिभुज में जो लंब और आधार का, ये लंब और आधार का समीकरण लगाएंगे, संबंध लगाएंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनता है, ऐसे दिखाएंगे। समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी, ओ, ये सी, ये डी। अब इन क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी और ओ में, ए बी ओ में क्या, थीटा कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, और ये आधार है एक्स। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, टैन का। तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, ए बी अपान आधार ओ बी। टैन 30 अंश का मान 1/3 होता है। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी एच। ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान है एक्स। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x इधर यहाँ चला जाएगा, कड़ी में 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया कड़ी में 3h। ठीक, कड़ी में 3h। यहाँ से इसको कर देंगे समीकरण समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से इसको कर देंगे समीकरण 1। अब आगे है कि अब जो समकोण त्रिभुज बनेगा ये दूसरा वाला। ठीक है, अब ये दूसरा वाला समकोण त्रिभुज बनेगा डी ओ सी या डी सी ओ। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज डी सी ओ में। ठीक है, समकोण त्रिभुज डी सी ओ में क्या, लंब और आधार का संबंध। तो यहाँ पर कोण जो है tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश, लंब की वैल्यू है सी डी, लंब की वैल्यू सी डी अपान आधार की वैल्यू है ओ सी। ठीक, ये है आधार, आधार की वैल्यू है ओ सी। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर, इसमें सी डी का मान जो है एच है, इसमें जो है सी डी का मान एच है, ओ सी का मान 80 माइनस एक्स है। सी डी का मान एच, ओ सी का मान 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकालें, कड़ी में 3h। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे कड़ी में 3 बराबर h बटा में 80 माइनस एक्स का मान कड़ी में 3h। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3, 80 माइनस कड़ी में 3h बराबर h। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 3 है, रूट में 2 3 बनेगा, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h बराबर h। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो 80 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 3h। तो ये 4h हो जाएगा, 4h बराबर 80 कड़ी में 3, h बराबर 80 कड़ी में 3 बटे में 4। तो यहाँ से हमारा जो h बराबर है वो कितना निकल जाएगा, 20 कड़ी में 3, 20 बार में। ठीक, तो जो h है खंभे की ऊंचाई h माने थे, तो यहाँ से आ जाएगा 20 कड़ी में 3 क्या, मीटर में। ठीक, मीटर में। अब इस h की वैल्यू को, अब इस जो h की वैल्यू निकली है 20 कड़ी में 3, उसको उठा के इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक, इस वाले समीकरण में रख देंगे तो आगे हमारा क्या बनेगा, ये दूसरे पेज पर करना है।
आगे हमारा बनेगा h का मान, h बराबर 20 कड़ी में 3, समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर कड़ी में 3h है, तो x बराबर कड़ी में 3 गुणा 20 कड़ी में 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये 3 कट आ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 20 गुणा 3, तो x बराबर 60 मीटर। तो x बराबर 60 मीटर ये निकल गया। खंभे की ऊंचाई निकल गई, ठीक है, ये रहा खंभे की ऊंचाई h निकल गई, 20 कड़ी में 3, x की वैल्यू निकल गई। अब ये तो x की वैल्यू कितनी है, ये 60, तो 80 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर ठीक है 80 माइनस x बराबर 20, तो यहीं पर है, ये लिख देते हैं यहाँ पे 80 माइनस x का मान कितना है 60 बराबर 20 मीटर।